हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम बात करने वाले हैं उन पेपर्स पैटर्न की जो कि बीकॉम के अंदर एक्सटर्नल की 3 एग्जाम में होती है, जो कि होती है 25 मार्क की। 1 घंटे का इसका वेटेज होता है। तो उनके अंदर कैसे पूछी जाती है पेपर पैटर्न, और लास्ट ईयर का मैं आपको पेपर भी एक बता के दिखाऊंगा ताकि आपको आइडिया आ सके कि बुक में से आपको पढ़ना क्या उनके पेपर्स के लिए। हालांकि कॉलेज वालों को तो ये एग्जाम एज अ वाइवा की तरह ली जाती है, लेकिन बीकॉम के अंदर पढ़ने वाले एक्सटर्नल स्टूडेंटों को ये एग्जाम सेंटर पे जाके देनी पड़ती है, जो कि 25 मार्क की होती है। और इनका जो वेटेज होता है वो होता है टोटल मिला के 25 मार्क का। तो सबसे पहले जो आपकी बुक होती है वो होती है आपकी, मैं आपको बता देता हूँ, ये रही इंडिक नॉलेज सिस्टम। अब ये बीकॉम, बीएससी, बीए, बीबीए, बीसीए सब की जगह पर सेम ही बुक आती है, लेकिन बहुत से लोग थोड़े चालाकी करते हैं, क्योंकि आपको पता होगा बीकॉम की एग्जाम पहले होती है और बाद में बीए की एग्जाम होती है। तो ऐसा सोचना भी मत कि हम उनका पेपर लेकर पढ़ के जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि बीकॉम का पेपर जो आता है उससे थोड़ा अलग, एक ही दिन होती है एग्जाम, सेम डे होती है, पर पेपर का क्वेश्चन आंसर वो घुमा देते हैं, बदल देते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना। हालांकि पैटर्न आप लोगों की सेम ही होगी। तो यहाँ पे देखो, मैं टोटल आपको पहले बता देता हूँ यहाँ पे चैप्टर्स कितने हैं। तो मोस्ट ऑफ यहाँ पे 2 चैप्टर्स है। देखो, पहला तो है इंट्रोडक्शन ऑफ आईकेएस है, और दूसरा है आपका कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडिक नॉलेज सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड। ओके, सॉरी, टू द वर्ल्ड है। यहाँ पे आपको पहली यूनिट के अंदर टोटल 15 आपको टॉपिक्स मिलेंगे, जबकि सेकंड यूनिट के अंदर मोर 24 के आसपास ये टॉपिक्स है। और अब इनके पैटर्न की थोड़ी सी बात कर लेता हूँ। हालांकि आपको पढ़ने के लिए यहाँ पे बहुत सारे पीछे एमसीक्यूज भी दिए हैं, आप देख सकते हो। ठीक है, ये एमसीक्यूज है, इसमें से लास्ट 209 एमसीक्यूज है। अब ये सारे एमसीक्यू देख के स्टूडेंट को लगता है कि इसकी एग्जाम खाली एमसीक्यू की होती है, हालांकि ऐसा है नहीं। मैं आपके सामने पेपर बता देता हूँ यहाँ पे पैटर्न वाइज, तो आपको थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा उसका सारा का सारा। ओके, देखो, सबसे पहले तो इंडिक नॉलेज सिस्टम आईकेएस जिसको हम बोलते हैं, ये बीकॉम सेम 1 की, बीए और सेम 1 दोनों में यूजफुल होती है। ओनली फॉर एक्सटर्नल वालों के लिए पैटर्न होती है, क्योंकि उनको ही एग्जाम देनी होती है। अभी फिलहाल एग्जाम होने वाली वो फरवरी 2025 में एग्जाम होने वाली है। इसकी लास्ट एग्जाम जनवरी के अंदर हो चुकी है। ठीक है, इसका टाइम पीरियड आप देख लो 1 आवर्स का होता है, और 25 मार्क का इसका वेटेज होता है, जिसमें सबको पासिंग लाने पड़ते हैं 11 मार्क्स। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 1 होता है वो पूरा का पूरा चैप्टर 1 में से पूछा जाके, जो कि 10 मार्क्स का क्वेश्चन हो सकता है, या तो फिर 5-5 मार्क के 2 क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। दोनों पॉसिबिलिटी है। ये मैं पुराने पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूँ। 5-5 मार्क के 2 क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, या 10 मार्क का पूरा एक बड़ा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर जो आपको दूसरा क्वेश्चन आएगा जिसका वेटेज भी कितना होगा, 10 मार्क्स का होगा, चैप्टर 2 में से आएगा। इसके मार्क क्वेश्चन की बात करते हैं तो 5-5 मार्क के 2 क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, और कभी कभी इसका पूरा 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पे 10 और 10 20 मार्क्स हो गए। बचते आपके 5 मार्क्स से, तो 5 मार्क्स के लिए ऑलरेडी आपको देखो यहाँ पे 5 मार्क्स में कभी कभी ब्लैंक्स भी पूछे जाते हैं, यानी खाली जिसे हम बोलते हैं ब्लैंक्स, यानी आपको पता ही होगा गुजराती में इसको मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं, पर ब्लैंक्स यानी खाली जगह, ये सब कुछ बोलते हैं। ट्रू और फॉल्स होता है। ठीक है, यानी कि सही गलत जिसको हम बोल सकते हैं। एमसीक्यूज होते हैं, मैच भी हो सकते हैं कभी कभी 5 मार्क्स के। तो डिपेंड करता है कि ये वाला जो पोर्शन है 5 मार्क्स का वो कैसे कवर किया जाता है। ठीक है, अब मैं इसका थोड़ा सा एक आपको पेपर बता देता हूँ, तो आपका आइडिया थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। ये देखो, ये लास्ट टाइम एग्जाम हुई थी बीकॉम सेम 1 की, जनवरी 2024 में हुई थी। वैक वीएससी, इसका कोड भी देख लो 117 है। इंडिक नॉलेज सिस्टम जिसको हम बोलते हैं, मैक्सिमम मार्क्स की 25 है। टाइम की बात कर देते हैं तो 1 आवर्स का होता है। जिसमें पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था इंडिक नॉलेज सिस्टम में, ठीक है, एक राइट एक्सप्लेनेशन नोट ऑफ इंडिक नॉलेज सिस्टम के बारे में, जो कि 10 मार्क्स का था, उसके और में ही 2 5-5 मार्क के क्वेश्चन आ गए थे। दूसरी तरफ हम बात कर देते हैं एशियंट इंडिक सिविलाइजेशन की बात कर लेते हैं। ये सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था सेकंड चैप्टर में से, जो कि 10 मार्क्स का था, और इसके और में ही 2 आयुर्वेदा और मैथमेटिक्स के बारे में 5-5 मार्क्स का पूछा गया था। दूसरी तरफ 6 ब्लैंक्स पूछे गए थे, जिसमें सबको 5 अटेंड करनी थी। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं वो इंग्लिश मीडियम में देंगे, और गुजराती मीडियम वालों का पीछे गुजराती मीडियम में क्वेश्चन पेपर आता है। ठीक है, तो ये आपका कंफ्यूजन क्लियर देकर देता हूँ। इंग्लिश और गुजराती दोनों मीडियम के हिसाब से ये पेपर आता है। ठीक है, आई होप आपको ये वाला समझ में आ चुका होगा। थोड़ी इसके अगर हम आईएमपी की बात करता हूँ मैं आपको, तो देखो इसमें से पूछा कैसे गया है वो समझते हैं। सबसे पहले इन्होंने जो क्वेश्चन पूछा है, देख लेते हैं आप। नोट्स पूछे इसने इंडिक नॉलेज सिस्टम के बारे में। तो देखो यहाँ पे बहुत सारा है कि इंडिक नॉलेज सिस्टम के बारे में डिफिनेशन है, इंपॉर्टेंस एस्पेक्ट है, यानी नोट्स के बारे में। इट मींस ये जो स्टार्टिंग के आपको जो 3 दिखता है ना, वेरियस इंडिक नॉलेज सिस्टम के हुए, या मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ है, तो स्टार्टिंग के 5 में से आपको एक ढंग का क्वेश्चन करके चले जाना। ठीक है, जिसमें से पहला तो खास ही करना, और दूसरा इन्होंने जो क्वेश्चन पूछा है उसमें देखो, इसमें वेदास के बारे में और यूनिवर्सिटी के बारे में पूछा है। तो देखो, वेदास और यूनिवर्सिटी की हम बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारे अंदर के क्वेश्चन होते हैं, जिसमें विश्वविद्यालय है, पाठशाला है, गुरुकुल है, फिर पाठशाला, विश्वविद्यालय, इन सब के बारे में पूछा गया। तो यानी यहाँ वैसे जो ये लास्ट वाले टॉपिक्स जो आपको दिख रहे हैं, इसमें से कोई एक टॉपिक उठा के पूछ लेंगे, तो आप इनको रिफर कर लेना। सेकंड में आप देख सकते हो आयुर्वेदा के बारे में। देखो इन्होंने क्या क्या पूछा है। सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में बोला है। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन जो थी आपको दिखाई दी गई कि, तो ये भी कहीं ना कहीं यहाँ पे कंपोनेंट्स के तौर पे आपको दिखाई देती है हड़प्पन सिविलाइजेशन की। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इन शॉर्टली मैं बताऊंगा, तो आपको बड़े क्वेश्चन स्टार्टिंग के 4-5 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन, और पीछे में से 1-2 क्वेश्चन, आप 1-2 क्वेश्चन ढंग से करके चले जाते हो, तो आपका कहीं ना कहीं काम बन जाता है। हालांकि इसके आईएमपी में अलग से दूंगा, पर आपको थोड़ा समझा देता हूँ। ठीक है,
इसके बाद हम दूसरे पे तरफ आते हैं, हमारा जो नेक्स्ट पेपर है वो देख लीजिए आप कौन सा है। ओके, ये भी बीकॉम का है, राइटिंग एंड प्रेजेंटेशन स्किल, जिसे WPS भी बोलते हैं। ठीक है, सेम पैटर्न है इसका, 25 मार्क का क्वेश्चन होता है, 1 आवर की इसकी एग्जाम होती है, ओनली फॉर एक्सटर्नल के लिए है। इसमें भी यूनिट 1 जो होता है, इसकी पहले हम बुक थोड़ी सी देख लेते हैं तो हमको थोड़ा आइडिया आ जाता है। आप ध्यान से देखिएगा इसकी बुक को, ये देखिए न्यू सिलेबस है। ठीक है, एक पूरा का पूरा बीकॉम के लिए इसको प्रेजेंट किया गया है। राइटिंग एंड प्रेजेंटेशन स्किल की बात कर लेते हैं, 25 मार्क्स का इसका वेटेज है। देखिए चैप्टर वाइज मैं इसकी बता देता हूँ, चैप्टर वाइज क्या क्या है कैसे नहीं है। तो देखो यहाँ पे थोड़ा सा लिखा हुआ है। ओके, देखिए यूनिट 1 जो है वो फंडामेंटल्स ऑफ राइटिंग्स का है, और चैप्टर 2 जो है इनिशियल ऑफ प्रेजेंटेशन के बारे में है। जहाँ पे आप देख सकते हो राइटिंग इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है, प्रेजेंटेशन स्किल है, वेरियस पर्पस ऑफ राइटिंग है, प्रिंसिपल्स ऑफ गुड राइटिंग है, मेथड्स ऑफ राइटिंग है, प्रोसेस ऑफ राइटिंग है, टाइप्स ऑफ राइटिंग है। ये कुछ 7 टॉपिक्स यहाँ पे किए हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी इसमें मिलेंगे। उसके बाद इनिशियल में आता है प्रेजेंटेशन, इंट्रोडक्शन, इंपॉर्टेंस एंड नीड, बेसिक ऑफ प्रेजेंटेशन, स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंटेशन, यूज ऑफ विजुअल एड्स इन प्रेजेंटेशन, कंपोनेंट्स ऑफ प्रेजेंटेशन। ये सब कुछ कहीं ना कहीं आपको सामने WPS के अंदर दिखाई देगा, जिसे हम बोलते हैं राइटिंग एंड प्रेजेंटेशन स्किल के अंदर। ठीक है, इसका भी हम पेपर पैटर्न आपको बताते हैं थोड़ा सा, तो आपको और आइडिया आ जाएगा इसके पेपर पैटर्न के अंदर था क्या, वो देख लेना। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या क्या आता है पहले वो समझो। ठीक है, शॉर्ट नोट्स तो नहीं कह सकते पर नोट्स यहाँ पे भी आती है। देखो जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो होता है जो 10 मार्क्स का होता है, और यहाँ पे आपको एक शॉर्ट नोट करनी पड़ती है, एक नोट्स लिखनी पड़ती है। जैसे मैंने आपको 7 टॉपिक दिए चैप्टर के अंदर, 7 टॉपिक है, 7 में से कोई भी एक टॉपिक ऐसा होगा जिसके ऊपर लिखना होगा, जिसमें आपको सामने ऑप्शन में कितने दिए होंगे, 3। इट मीन से कि आप कोई भी ढंग से अगर 7 में से 6 या 5 करके जाते हो ढंग से, तो आपको 1-2 आप ऑप्शन में निकाल सकते हो। इट मीन की 10 मार्क का क्वेश्चन होगा, एक शॉर्ट नोट आपको लिखते हैं, इसमें 3 ऑप्शन दिए, 3 में से कोई एक अटेंड करनी है, 10 मार्क्स का है। सेकंड आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो होगा वो राइटिंग एंड, ठीक है, ये नोट्स के, ये भी सिंपल सी बात है, ये भी कोई डिटेल नोट के ऊपर होगा, 10 मार्क्स का। इसमें भी 3 ऑप्शन होगा, उसमें से कोई एक ऑप्शन करना है। इसके अंदर आपको टोटल मिला के 8 चैप्टर मिलेंगे। कितने चैप्टर हो गए यहाँ पे, 8। तीसरी बात करते हैं क्वेश्चन 3 में, तो वो 5 मार्क्स का है, जिसमें MCQ, ब्लैंक्स, ट्रू एंड फॉल्स एक्सेट्रा कोई भी पूछा जा सकता है, डिपेंड ऑन दैट कि किस तरह के ये क्वेश्चन पेपर पूछते हैं, वो आपको ध्यान रखना है। अब इसका मैं आपको पेपर बता देता हूँ तो आपकी हेल्प हो जाएगी। ये रहा, देखो मैंने आपको बताया था यहाँ पे एक आपको नोट लिखनी हुई किसी एक के ऊपर, जिसमें मॉडल्स ऑफ राइटिंग है, प्रोसेस ऑफ राइटिंग और प्रोडक्शन, सॉरी हाँ, ये भी एक क्वेश्चन है जो कि पूरा का पूरा 3 है, और तीनों के 10 मार्क का वेटेज है, कोई भी एक आप कर सकते हो। इसके बाद नीचे भी आपको डिटेल नोट दी है, उसमें भी 3 है, बेसिक ऑफ प्रेजेंटेशन है, यूज ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इन प्रेजेंटेशन है, ऐसे कुछ 3 क्वेश्चन है। इसमें से भी आप एक कोई करके करे जाओ, आपका 10 मार्क्स हो जाएगा। और यहाँ पे हालांकि बीकॉम के अंदर यहाँ पे देखो MCQs पूछे गए थे, टोटल कितने MCQs थे वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो देखो यहाँ पे टोटल पूछे गए 7 MCQs पूछे। चलो ये भी गुजराती में भी आता है और इंग्लिश में भी आता है। इट मीन से कि इसको गुजराती इंग्लिश आप दोनों मीडियम के तौर पर, जो गुजराती वाले गुजराती में लिखना और जो इंग्लिश वाले इंग्लिश मीडियम में इसको कर सकते हैं। ये कंफ्यूजन सबको था कि ये सर किस में है, तो ये इंग्लिश और गुजराती दोनों में है। ठीक है, तो ये आपका पूरा का पूरा इसका पेपर पैटर्न हो जाता है, आप देख सकते हो। उसके बाद लास्ट वाला हमारा, लास्ट बट नॉट लीस्ट, जिसे हम बोल सकते हैं हमारा हिंदी का। ठीक है, February 2004 में इसकी भी एग्जाम है। देखो AEC 115 इसका कोड होगा, व्यवहारिक हिंदी इसका बुक का नाम है। यहाँ पे बात कर देते हैं तो यहाँ पे भी वेटेज आपको पूरा का पूरा 25 मार्क का मिलेगा, 1 घंटे की इसकी एग्जाम होगी। ठीक है, इसकी थोड़ी सी बुक देख लेते हैं पहले हम, तो बुक के हिसाब से आपको पता चल जाएगा। देखो क्या क्या है यहाँ पे और क्या क्या नहीं है। तो देखिए यूनिट 1 की बात करें तो यूनिट 1 में टोटल मिला के 5 कविता है। ठीक है, उससे कविता नहीं कह सकते, कहानियां हैं, 5 कहानियां हैं। दूसरी तरफ यूनिट 2 के अंदर कुछ निबंध दिए हुए, निबंध बोले तो ऐसे है जो कुछ 7 ऐसे है, और लास्ट में आपको थोड़ा गुजराती सूत्र का प्रश्न मतलब थोड़ा पेपर पैटर्न दी हुई है। तो इसमें से आपको करना है, इसका थोड़ा सा पैटर्न समझते हैं फिर आपको मैं समझाता हूँ। यहाँ पे आपको देखो सबसे पहले वाले क्वेश्चन में आपको 5 क्वेश्चंस दिए होंगे, जो कि 2 to 3 लाइंस में लिखने हैं। इट मीन 4 या 5 लाइन में लिखना है, जिसमें से 7 क्वेश्चन हो गए और आपको कोई भी एक क्वेश्चन के 2 मार्क्स हो गए। इट मीन से कि आपको कम से कम कितने क्वेश्चन अटेंड करना है, 10 मार्क के लिए 5 क्वेश्चन, 7 में से 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। दूसरी बात देखते हैं, दूसरी तरफ देख सकते हो, दूसरी तरफ इसमें नीचे टिप्पणियां लिखी होगी। टिप्पणियों के मतलब क्या होता है, किसी एक टॉपिक के बारे में आपको डिटेल्स नोट लिखना। तो आपने इसमें से 4 दी होगी, इसमें से कोई 2 डिटेल नोट लिखते जिसके 5-5 मार्क का वेटेज, यानी 10 मार्क का। यानी यहाँ तो ये 5 क्वेश्चन कर सकते हो या इनमें से 2 डिटेल नोट कर सकते हो, जिससे क्या होगा आपके 10 मार्क्स कवर हो गए। और ये पूरा का पूरा कहाँ से आएगा, तो ये पूरा का पूरा आपको दिखेगा यहाँ वाले ये 5 चैप्टरों में से, ये जो मैंने बोला ना ये 5 चैप्टर इसमें से दिखेगा। ठीक है, उसके बाद नीचे आ जाते हैं हम, तो यहाँ पे तो आपको कोई भी निबंध लिखने हैं। ठीक है, यहाँ पे निबंध जो दिए होंगे उसमें से 5 मार्क्स में से 3 में से कोई भी एक निबंध लिखना है। ठीक है, ध्यान रखना आपको क्या दिया होगा, निबंध दिए होंगे, 3 निबंध में से कोई एक निबंध लिखोगे तो आपको 5 मार्क मिल जाएंगे। उसके और में 5 मार्क्स के में कुछ अंग्रेजी अल्फाबेट्स लिखे होंगे, जिनको आपको हिंदी में शायद कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, उनको हिंदी में आपको लिखना कि क्या लिखा जाता है। 5 मार्क्स इसके मिल जाएंगे, 5 इसके, 5 और 5 क्या हो गए 10, और लास्ट में तो आपको MCQ दिखी जाएंगे। ठीक है, अब इसका थोड़ा पैटर्न समझ लेते हैं तो आपको और ज्यादा हेल्प हो जाती है। थोड़ा पेपर की कंडीशन खराब है, बट आई होप कि आप इसको समझ सके। ठीक है, मैं ये पैटर्न निकाल देता हूँ आपका, ये रहा पेपर। देखिए थोड़ा इसकी हालत खराब है बेचारे की, देख लेना आप थोड़ा सा। ठीक है,
व्यवहारिक हिंदी वाला क्वेश्चन आप देख सकते हो, देखो 25 मार्क्स का इसका वेटेज है। देखो यहाँ पे 7 क्वेश्चन दिए जिसमें से आपको कोई भी 5 अटेम्प्ट करने हैं, जिससे आपके क्या हो जाएंगे 10 मार्क्स कवर हो जाएंगे 2-2 मार्क्स के हिसाब से। फिर यहाँ पे आपको देखो 3 से 4 4 चलिए यहाँ पे आपको टोटल किसी 2 पर टिप्पणी लिखनी है, 4 दिए, मैंने गलती से वहाँ पे 3 लिखा, ठीक है। यहाँ पे 4 टिप्पणियां दी, उसमें से आपको कोई भी क्या करनी है 2 अटेम्प्ट करनी है, जो कि 5-5 मार्क की हो जाएगा आपका। इसके बाद ये हालांकि अथवा में, ठीक है, ये दोनों और में, या तो ये करो या ये करो। उसके बाद नीचे देखो निबंध है, जिसमें मैंने बोला था 3 है, 3 में से कोई एक पर लिखोगे तो आपको कितना मार्क्स मिलेगा 5 मार्क मिलेगा। दूसरी तरफ पीछे जाओगे तो ये कुछ इंग्लिश वर्ड्स है, ठीक है, 6 वर्ड्स है, इसमें से आपको 5 बताने हैं सही हिंदी में, तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। उसके बाद लास्ट में आपको देखो 5 एमसीक्यू, जो कि आपको मोस्ट ऑफ आपके इस चैप्टर में से पढ़ने, 7 में से 5 अटेम्प्ट करने हैं, 2 आप एक्सेप्ट कर सकते हो, कोई भी इसमें से कर सकते हो, ठीक है। सो आई होप आपको ये पेपर पैटर्न समझ में आ चुकी होगी। एक्सटर्नल वालों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, अपने एक्सटर्नल वाले फ्रेंड वाले के साथ आप शेयर कीजिए, ठीक है। इसके बाद मैं आपको बीए की ला के दूंगा, जो आपको ज्यादा और भी ज्यादा हेल्पफुल हो सकती है। सो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। आपको ऐसे आप हमारे साथ ज्वाइन रहिए, आपको और भी आईएमपीस और सब चीजें मिलती रहेगी। तब तक के लिए शुक्रिया। लाइक शेयर कमेंट शेयर कर देना, और आप जितना भी हो सके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इसको आगे फॉरवर्ड कर सकते हो। थैंक यू।